अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है ए का जो वैल्यू हम बात करें, ए का जो वैल्यू दिया है 9 दिया है, और अगर हम डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का वैल्यू जो दिया है 17 माइनस 9 बराबर जो निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। और योग जो दिया है टोटल, तो SN जो दिया है SN 636 जो कि दिया है, तो हमें कितने पद लेनी चाहिए और कितने पद, तो ये हमें योग कितने पद और लेनी चाहिए ये निकालना है। तो हम n का वैल्यू निकालना है, तो हम आगे बढ़े तो निकाल रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2 2a जोड़ n-1 ये डी है। तो n का SN का वैल्यू जो दिया है 636 दिया है, n का वैल्यू तो निकालना है, और 2 का 2 a का जो वैल्यू जी दिया है 9 दिया है, प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है, और d का जो वैल्यू निकल गया 8 निकल गया। अब 636 अब n/2 2 और 9 दूनी कितना होता है 18, प्लस अगर हम गुना करेंगे तो 9 8 n माइनस 8। जब इसको हम गुना करते हैं तो हम पाते हैं कि 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, ऐसे करते हैं हम, इसी को कॉमन कर लेते हैं। 636 बराबर n/2 गुना, अगर 2 को अगर हम कॉमन करते हैं तो पाते हैं 9 प्लस 4n माइनस 4, तो ये 2 कटेगा तो बचेगा 636 बराबर 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n 4n। अब ये कॉमन, हाँ इसको भी फिर से अगर हम बात करें तो फिर से आगे बढ़ाते हैं इसको। 636 बराबर 9 में अगर 4 जाएगा तो 5n प्लस 4n स्क्वायर। अगर फिर से अगर 4 को यहीं रहने देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, जब इसको राइट हैंड साइड करते हैं तो माइनस 636 बराबर 0। अब चलते हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए राइट हैंड साइड बढ़ते हैं। हम बात करें तो ए का जो वैल्यू है, हमें एन का वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने फॉर्मूला पहले से ही पढ़ा था। एन बराबर ये होता है बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है फॉर्मूला। इसलिए हम एन का अगर वैल्यू निकालना है तो बी का जो वैल्यू जो दे रखा है हम डायरेक्ट अगर कर रहे हैं, तो इसलिए हम चलते हैं शायद डिटेल करते थोड़ा। ए का वैल्यू अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र से चलते हम। ए का वैल्यू अगर निकालें तो 4 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा तो 5 होगा, और सी का वैल्यू होगा तो माइनस 636 होगा, 636। अगर हम बात करें तो ए जो है अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ये हमने 4.3 में पढ़ा था पहले ही है। तो बी का वैल्यू जो दिया है 5 है, तो यहाँ माइनस हम 5 कर देंगे, प्लस माइनस, और बी है तो 5 स्क्वायर माइनस 4। ए का जो वैल्यू जो दिया है 4 दिया है, और सी का वैल्यू जो दिया है 636 दिया है, और यहाँ पर 2 का 2 इंटू 4, 2 का 2, ए का वैल्यू 4 दिया है, सी का वैल्यू माइनस 636 दिया, तो ये हमें 636 को पुट कर देना है, माइनस 636। अगर फिर से बात करें तो माइनस 5, और इसको जब हम करेंगे तो प्लस माइनस, और 25 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, पहले गुना करते हैं 4 से, 4 के 4 रहने देते हैं, गुना 4 छक 24, 4 छक 24 2, 12 2 4 हाथ में 1, 6 24 और 1 25, 6 24 2 12 12 2 4 हाथ में 1, 6 24 और 1 25, ठीक है, बाय
डायरेक्ट कर देते हैं, 2 चौका 8, 5 प्लस माइनस, अब 4 4 16, 4 4 16, 1 17, हाथ में 1 बच्चों के 1 17, हाथ में 1 20 21 2 10 बाई 8 10 176। अगर हम इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है, नहीं कहीं भूल हो रहा है, मल्टीप्लाई में कहीं वो 5, हाँ बी का वैल्यू 5 आ गया, बी ए 4AC सी का वैल्यू 636। ठीक, फिर से एक बार ट्राई कर देखते हैं। बी स्क्वायर 4, ए का वैल्यू 4 दे रखा है, 4 4 6 24 2 12 2 14 4 12 और 14 हाथ में 1 24 और 25। ठीक है, 4 4 16 हाथ में 1 4 4 16 17 हाथ में 1 10 21 8 और 1 9 8 10। ठीक है, 176 आ रहा है, 176 आ रहा है। इसका अगर वर्गमूल कर अगर हम करते हैं तो पाते हैं अगर बात करें तो सही है। इसमें से हम बात करें तो यहाँ पर हमने है ना एक जरा सा आगे बढ़ेगा, ये 25 में भूल रहा था, सॉरी इसमें से भूल रहा था। ये 4 ये जब गुना किया तो ये कितना 4 4 16 6 हाथ में 4 4 16 17 हाथ में 1 25 20 1 10 निकल गया। जब इसको हम ऐड करते हैं तो फिर से तो माइनस को 5 प्लस माइनस जब ऐड करेंगे इसको तो रूट में आएगा 5 और 1 6 और 1 नहीं 6 और 1 5 11 हाथ में 1 7 9 9 10 के 0 हाथ में 1 2 10 का 10 बाई 8। जब हम 10 से 21 का एलसी अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल अगर हम करते हैं 10 से 21 का 10 और 21 का तो ये 0 ये 1 से देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 2 उतरेगा, 0 0 1। अगर हम फिर 1 1 जुड़ जाएगा, 0 1 हाँ एक बार। तो बात करें तो 121 बार 111 बार 101 बार में आएगा। तो प्लस 5 प्लस माइनस अगर ये 101 वर्गमूल जो निकला इस दोनों का ये तो 101 निकल गया। तब बाई 8 जब हम इसको हाँ एक माइनस में अगर ये हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए हम आगे ना कि ये पीछे वाले हमको मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। चलते हम इसको मिटाते हैं। अगर हम एन का वैल्यू तभी निकलेगा, लॉन्ग बनेगा। ये सवाल है थोड़ा लंबा है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ माइनस दिया है 5 प्लस माइनस 101 बटे 8 तो इसको हम 2 भाग कर देंगे। चलते 2 भाग करते हैं। माइनस 5 प्लस 101 बटे 8 और माइनस 5 और माइनस है तो माइनस 101 बटे 8। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 96 बटे 8 और इसमें माइनस 106 बाई 8। तो बात करें तो 8 में 8 8 में 8 8 में 16। तो हाँ तो एन का जो वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं, एन का जो वैल्यू निकल रहा है एक 12 निकल रहा है और दूसरा जो निकल रहा है माइनस 8 1 8 नहीं 2 से काटना हो 2 पंचे 10 2 तिया 6 2 चौक 8 ये 53 बाई 4। तो ये जो वैल्यू जो होता है वो हमेशा ये पॉजिटिव में होता है।
ये जो है माइनस नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है, तो इसका वैल्यू जो है नहीं होगा। होगा तो n का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। तो ये आंसर जो होगा वो n का वैल्यू होगा तो 12n। तो यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए, तो इसमें 12 पद में लेनी चाहिए। तो ये इसकी आंसर होगी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जो कि दिया है ए बराबर जो दिया है 5 दिया है, और अंतिम पद आने की बात करें तो ए एन या एल का वैल्यू जो दिया 45 दिया है, और योग एस एन जो दिया है 400 है। तो हमें निकालना है संख्या, यानी कि एन बराबर वाट है, और सर्वांतर यानी कि डी का भी वैल्यू जो दिया है वाट है। डी का वैल्यू और एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 ए जोड़ एल। तो एस एन का जो वैल्यू जो दिया है 400 है, तो 400 हम जैसे तैसे पुट कर देंगे, और एन का जो वैल्यू हमें निकालना है तो n/2 ए का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है, और प्लस एल का जो वैल्यू दिया है 45 दिया है। ये 400 का 400, और हम n/2 का 2, और इसको 5 और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 50 होगा। जब 2 एक हैं 2, ये 25 बार में कटेगा। तो ये 4 से अगर हम 400 का 400 बराबर ये 25n, अगर 25n बराबर 400, तो n का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 400 बटे 25, यानी कि 25 से 25, 25 अठे 200। तो n का जो वैल्यू निकल गया 25 चौके 100, नहीं ये 16 बार में जाएगा। 16 यानी कि बात करें तो 16, तो एन का जो वैल्यू निकल गया 16 निकल गया। अगर बात करें तो ये डिटेल में काट के बता देते हैं। ये 400 बचे जो दिया 25, तो 5 से काटे हैं तो 25 होगी, और 5 अच्छे 40, अब 5 एक 5, फिर 5 एक 5, 5 36, ये 16 निकल गया। अब आगे बढ़ते जैसे कि हमने यहाँ बोला, फिर सर्वंतर डी निकालना है। सर्वंतर डी का जो वैल्यू जो दिया है ये डी निकालना है, इसलिए डी का वैल्यू अगर हमें निकालें तो हमें पता है कि ए एन का वैल्यू जो होता है ए प्लस n-1 ये डी होता है, और ए एन का तो वैल्यू दे रखा है कितना है 45 दिया है, और ए का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है, और एन का जो वैल्यू निकल गया है 16 निकल गया है, और -1 डी का वैल्यू तो दिया नहीं, हमें निकालना है। इसलिए 45 इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -5 बराबर ये 16 में जाएगा तो ये 15 डी बचेगा। अब 5 घटाएंगे इसमें तो 40 बचेगा, बराबर 15 डी। तो अगर हम डी का वैल्यू निकालते हैं तो 40 बटे 15, यानी 5 दिया 15, 5 अठे 40, तो डी का जो वैल्यू निकल गया 8 बटे 3 निकल गया। तो ये हमारा आंसर होगा 3 बार। तो ये हमारा आंसर, या आंसर जो होगा 8 बटे 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद जो दिया है ए जो दिया है 17 दिया है, और अंतिम पद बात करें तो एल ए एन का वैल्यू या एल का जो वैल्यू दिया है 350 दिया है। यदि सर्व अंतर 9 है, अगर हम बात करें डी का जो वैल्यू जो दिया है और 9 दिया है, तो इसका कितने पद है। हम बात करें तो एन का वैल्यू हम वाट है, और योग एस एन बराबर भी वाट दिया है। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हम बात करें तो यही फॉर्मूला से सारा ही मैथ बनेगा। दोस्तों इसमें बात करें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये मैं जो सब बनाते जा रहा हूँ इसको है ना यही फॉर्मूला से सारा बनेगा, और ये आपको जब भी मैं डालूंगा तो आपको ये जो सवाल का जवाब तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। इसीलिए बात करें तो ये जल्दी प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।
बात करें तो हमें दिया गया है, तो हमें बात करते हैं तो एन का अगर हमें वैल्यू निकालना है, एस एन निकालना है, तो एन का वैल्यू अगर दिया है तो एन का ही वैल्यू हमने क्यों ना पहले निकालना है। तो चलते हैं हम ए एन का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन वो जी होता है, और एन का जो वैल्यू जो दिया है 350 दिया है, और ए का जो वैल्यू दिया है ये 17 दिया है, और प्लस एन का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो एन का वैल्यू निकालना है। और डी का जो वैल्यू जो दिया है 9 है। तो 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। अब 350 अगर हम 17 में 9 जाता है तो बचता है 8 है, 8 प्लस 9n। अब 9n को यहीं रहने देते हैं, 9n बराबर 350, इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो -8 बचता है। 9n बराबर अगर बात करें तो ये 342, तो n का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 342/9, तो 9 27, 927, इसमें हम बात करें 936 कट नहीं रहा है, इसीलिए इसको तीन से काटते हैं पहले। तीन तीन तिया, 3 तिया 9, 3 के 3, 3 के 3, 3 चौका 12। तो अगर हम n का अगर वैल्यू निकालते हैं फिर 3 के 3, 3 तिया 9, 3 अच्छी 24, तो n का वैल्यू निकल गया 98। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अब n का वैल्यू निकल गया, इसलिए एस एन बराबर हम बात करें तो एस एन का वैल्यू हम जानते हैं n/2 a जोड़ l। तो एस एन का वैल्यू जो नहीं दिया है तो इसको एस एन का वैल्यू हमें निकालना है, और एन का वैल्यू हमें निकल गया कि 98 दिया है, तो ये 98 हम जैसे कि तैसे पुट कर देंगे। और 2 की ए का जो वैल्यू जो दिया है 17 है, तो यहाँ 17 हम पुट कर देंगे, और प्लस एल का वैल्यू बात करें तो ये जो दिया 350 है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 2 चौको 8, दूना 18, ये 49 बार में कट जाएगा। अब ये बात करें तो 17 प्लस 350 जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 367। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 को हम 9 से सतनम सतनम 63, 6 बच गया, और 6 नम 54, 54 और 5 6, 60, सतनम 63 6, 6 नम 54 और 54 और 6, 60, 6 और 9 27 और 6 33, 7 28 2, 24 और 2 26, 2 12 2 14, 12 और 2 3 8 9 7 3। इसका योग बात करें तो योग निकल गया 17 983, 67 6 37 27 और 6 33 28 24 24 2 26 2 12 2 14 3 8 9 7 6, यही इसका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ काटने में गलती हो रहा है। 3 से काटे हैं तो 3 तिया 9 होता है, हमने 9 बार में गलती करके लगा दी है। 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 38 आ गया, 38 आया हुआ है। तो ये 38 आया है। तो हम बात करें तो काटें तो 38 को तो कटेगा 2 1 2 2 9 18, 19 बार में कटेगा। कितना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी गलती होती जा रही।
अब हम बात करें तो इसको जो 19 आया तो 19 को जब हम मल्टीप्लाई 1367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 367 को 19 से करेंगे, 63 छः छः 54 60 6 33 7 6 3 3 7 9 6 ये 69 73 ये आंसर होगा। ये गलती होती जाती है। ये इसका राइट आंसर जो होगी 6973 यानी कि 6973 होगा। चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 चल रहे हैं, बात करें तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एपी का प्रथम जो 22 पदों का हमें बोला है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो एस एम 22 का वैल्यू जो दिया है वाट, यानी कि इसके 22 पद का योग ज्ञात करना है। और ए का जो वैल्यू जो दिया है वो भी वाट है, इसमें जो दिया नहीं है। और डी का जो वैल्यू जो दिया है वो 7 जो दिया है। और 22वां पद जो है 149 है। हम बात करें तो ए जो 22 दिया है कितना दिया, 149 यानी कि 149 दिया है। तो हम बात करें तो ए एन का अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। तो ए एन का जो वैल्यू दे रखा है ए 22 जो दिया है वो कितना दिया, ए तो दिया नहीं है, ए का रहने देंगे जैसे तैसे। एन का वैल्यू 22 दिया है, 22 रहने देंगे। और डी का जो वैल्यू जो दे रखा है 7 है, तो ये 7 हमने पुट कर देंगे। तो ये जो 22 का वैल्यू दिया है 149 दिया है, 149, तो 149 कर देंगे। और ए का ए और 22 में एक जाएगा तो कितना 21 बचेगा और 7, 149 बराबर ए का ए। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये जो है तो 7 एक 7 7 दूनी 14, तो 147 होता है। अगर इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो 149 माइनस 147, तो ए का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, ए का वैल्यू 2 निकल गया। ये हमें आंसर हो जाएगी। और इसमें हम बात करें तो और बोला है कि 22 पदों का योग निकालना है। ये एक सॉरी इसमें ए का वैल्यू निकालने नहीं बोला है। इसमें क्या है कि 22वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमें एस 22 अगर निकालते हैं तो हम जानते हैं कि n/2 ए प्लस एल होता है। तो 22वां जो पद जो दिया हमें निकालना है, तो n का वैल्यू 22 दो पहले से ही दे रखा है तो 2 पुट कर देंगे। ए का जो वैल्यू में 2 निकल गया तो 2 पुट कर देंगे। और एल का जो वैल्यू है तो एल का ये हमने तो 149 है, तो ये 11 अगर हम कट करते हैं तो 11 बार में ये कट हो जाएगा। और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 151 होगा। अब जब करेंगे तो 11 के 11, 11 पीछे 55 और 1 56, 5 11 5 16, तो 100 यानी कि 1661 इसका योग जो होगा 22वां पद का, तो 1661 होगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया है, बताया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम जो कि दिया है कि दूसरा और तीसरा पद, जो दूसरा पद जो दिया है A2 जो कि दिया है 14 दिया है। और बात करें तो ए जो 3 दिया है वो दिया है बराबर 18 जो कि दिया है। तो हम बात करें जैसे कि हमने पहले ही फॉर्मूला में बताया था कि ए एन का वैल्यू जब निकालते हैं तो एन अगर हम यहाँ बात करें तो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अगर ए जो यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2, तो एन का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ए प्लस 2 माइनस 1 ए डी होता है। तो ए का ए प्लस अगर 2 में 1 जाएगा तो 1 बचता है, डी का डी, तो इसको हम एक डी लिखते नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करें तो ए प्लस डी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट बात करें तो ए प्लस डी बराबर ए क्या होगा 14, तो ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इसी को सेम अगर हम बात करें पुनः तो A3 अगर A3 तो इसको हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो इसको हम चलते हैं एक बार और लिख लेते हैं इसको।
A3, तो A प्लस इसको हम बात करें तो इसी तरह से इसमें हम अगर 3 रखते हैं तो ये हमें क्या होता है, 3 रखते हैं तो ये 2D बन जाता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो क्या होगा 2D बराबर 18। तो इस इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर ये दोनों में से एक दूसरे को हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। जब इसको हम माइनस करते हैं तो प्राप्त ये तो कट जाएगा, तो बचेगा d माइनस डी बराबर -4। तो ये माइनस कटेगा तो d बराबर जो आ गया 4, d बराबर 4 आ गया, 4 आ गया। अगर हम d का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं राइट हैंड साइड वाला, थोड़ा सा हमें ये फॉर्मूला को मिटाना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए राइट हम बढ़ते हैं। हाँ, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है a प्लस डी बराबर 14। तो a का d का वैल्यू 4 आया तो a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर निकालेंगे तो 14 माइनस 4, तो a बराबर होगी 10। a का वैल्यू हमारा जो आ गया 10 आ गया। तो अगर हम a का वैल्यू अगर हम फिर से अगर हम a का वैल्यू जब फिर से हम 51 पदों का युग्म निकालते हैं तो 51 पदों का निकालना है, तो इसीलिए हम 51 जब निकालते हैं तो n/2 2a प्लस n-1 ये डी होता है। तो 51 दिया है तो हम बात करें तो Sn पहले हम निकालते हैं, Sn तो 51 n का जो वैल्यू जो दिया है 51 दे रखा है, तो 51 बचे 2 का 2, a का वैल्यू आया 10 आया तो 10 पुट कर देंगे, और n का वैल्यू n का वैल्यू 51 है तो 51 का 51 दे देंगे -1, और d का जो वैल्यू आया, d का वैल्यू 4 आया तो हम 4 इसमें पुट कर देंगे। अब 51 बचे 2 और 10 दूनी 20 प्लस 51 में जाएगा तो 50 गुना 4। अब 51 बचे 2 और 20 का 20 प्लस, अब गुना करेंगे 200 होगा, 5 के 20, ठीक है। अब बात करें तो हमारे पास फिर से जगह कम हो रहा है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड फिर से बढ़ना पड़ेगा। तो हम 51 का 51/2 और ये 220 हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 0। तो 51 से जब हम गुना करते हैं तो एक 0 का 0, 51 51 हाथ में 5, 51 और 5 56, ये इसका योग जो होगा 22वां 91वां पद होगा, यानी कि 56 10। तो हम बात करें तो ये 56 200 है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा, आगे थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, इसका आंसर जो होगा 56 10 आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसे ही आपको हर मैथ की सॉल्व करता रहूँगा, ये जो सवाल है सारा सॉल्व को बताता जाऊँगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 200
89 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम बात करें तो ये 7 पद दिया है, योग है, तो s जो है 17 दिया है, 7 दिया है, कितना दिया 49 दिया है, और तो दूसरा जो कि फिर दिया है और 17, एस जो है 17 जो कि दिया है कितना है 289 दिया है, तो 89 हम रखेंगे। अगर हम बात करें तो ये एस 17 से अगर बात करें दिया है तो एस एन बराबर हम जानते हैं कि n/2 n 2a प्लस n-1 ये डी होता है फॉर्मूला में। तो एस एन एस का जो वैल्यू दिया 7 दिया है, तो हम एस 7/2 2a प्लस, अब n का जो वैल्यू दिया 7 दिया, तो ये 7-1 वो डी का डी पुट कर देंगे, क्योंकि डी का डी वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए n/2 और नहीं 7 है, 7 एस एन का वैल्यू जो दिया 49 है, 2a का 2a प्लस 6d। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर से ऐसे करते हैं, हम कॉमन कर देते हैं, 49 बराबर 7/2 इंटू ये 2 का 2 a प्लस 3d, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 कटेगा, तो 49 बराबर इसको जब हम करेंगे तो 7a प्लस 7 या 21d। अगर हम बात करें तो ये 7 का कॉमन होगा, तो 7 कॉमन कर देते हैं, 7, हाँ 7a प्लस 21d, अगर माइनस करते हैं -49 बराबर 0, तो इसको हम कॉमन करते हैं तो 7 का कॉमन करते हैं, तो सो हो जाता है a प्लस 3d माइनस 7 बराबर 0 बराबर 0। अगर हम बात करें तो इसको अगर हम ऐसे करते हैं ना, 7 को अगर कॉमन कर लेते हैं सबका, तो ये हम डायरेक्ट अगर करें तो चलते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट भी इसको हम डायरेक्ट करें तो a प्लस 3d माइनस 7 बराबर 0, तो इसको a प्लस 3d बराबर 7 हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 इसको, इक्वेशन 1 इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि हम आगे ये राइट हैंड साइड में थोड़ा बढ़ते हैं। ये हम राइट हैंड साइड करते हैं, जो कि a प्लस 3d बराबर जो हो जाएगा 7, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसी प्रकार इसको इसी प्रकार हम पुनः एस अगर 17 का हम निकालते हैं तो होता है 17/2, 2 ए का वैल्यू तो है नहीं, इसलिए ए जोड़ एन का वैल्यू है 17-1, और डी का जो वैल्यू है डी रहने देंगे। अब 17 का जो वैल्यू दिया है 289 दिया है, बराबर 17 का 17/2 और 2a प्लस 16d। फिर इसी तरह से हम 289 को जब हम कॉमन कर लेते हैं, 17/2 गुना 2a प्लस 8d, ये 2 कटेगा, बचेगा 17 बचेगा, तो ये 289 बराबर 17a प्लस 17 8, हम 17 का 8 में पढ़ते हैं, 136d आता है, 17 ये अगर 17 का हम कॉमन करते हैं तो फिर 17 हाँ एक सबका कोई भी कॉमन हो रहा है, तो हम बात करें तो अगर हम तो ऐसे लिखते हैं a प्लस 8d बराबर, ये 7 से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन करेंगे तो 17 17 17 19 17, यानी कि इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जो घटाते हैं तो प्राप्त होता है समीकरण एक ही हमने मान रहा है, तो ए प्लस 3d बराबर 7 और ए प्लस 8d बराबर 17। जब इसको हम माइनस करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है, तो ये हमें कटेगा तो बचेगा 5d बराबर 10। तो डी का जो वैल्यू ये जगह कम बची है, कम बनी, ये हम अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये फिर से हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें जगह थोड़ा कम बन रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ए प्लस 3d बराबर 7 और ए जो दिया है ए प्लस 8d बराबर 17। तो ये हमें चिन्ह बदलेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल दिया तो ये हमें 10 - 10 बचेगा और ये कटेगा तो बचेगा -5d बराबर। अगर हम d का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये माइनस से माइनस कटेगा, कट जाएगा माइनस माइनस दोनों तरफ। अब d का वैल्यू तो निकलेगा तो d का जो वैल्यू निकल जाएगा d बराबर 5 के 5 5 दूनी 10। तो ये d का वैल्यू निकल गया 2 निकल गया। अब d का मान हम समीकरण अगर हम बात करें तो 1 में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा मिटा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रखते हैं d का वैल्यू तो ये जो कि दिया है 3 दिया है और d का वैल्यू जो दिया है 2 दिया है बराबर ये 7 है। तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर होगा 7 - 6 तो a बराबर होगा 1। तो a का वैल्यू जो निकल गया 1 निकल गया। तो n पदों का योग ज्ञात करना है योग। तो हम बात करें तो Sn निकालना है, तो Sn बराबर जानते हैं कि n/2 n का वैल्यू निकालना है 2, a का वैल्यू है तो हम बात करें 1 तो 1 लिख देंगे प्लस n का वैल्यू n ही है -1 और d का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया। अब n का वैल्यू 2 और 2 प्लस 2n - 1 नहीं 2 और 2 को हम गुणनफल को कॉमन कर लेते हैं 2 और कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1। अब 2 काटेंगे तो ऐसे काट देते हैं ना, माइनस माइनस कटेगा तो ये कट जाएगा 0 0 बचेगा। ठीक है, बचेगा तो इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 का 2 डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा 2 में 2 0 0 0 और 2 n बचेगा तो ये 2 कटेगा 2 कटेगा तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा n स्क्वायर। तो इसका n स्क्वायर Sn जो निकल गया, चलते हैं थोड़ा सा नीचे करते हैं, Sn का वैल्यू निकल गया तो n स्क्वायर है इसका आंसर। तो फिर ये क्वेश्चन को हम फिर यहीं से रोकते हैं और तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।